ये पहला ज़ॉम्बी है भाई जो साथ साथ डायलॉग भी रिपीट करवा रहा है कि इसको ऐसे बोले। क्या डायलॉग क्या सर? साहब साहब आप टेक इंतजार करनी, आप सोच रहे होंगे कि बुढ़िया पीछे ही पड़ गई है। ये भाई भोला जो है ना आज हमारे साथ है और इसने बनना है फुल टाइम भोला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आपका भाई हाजिर हो गया नए व्लॉग के साथ। भाईजान आज हमारे शूट में जो है ना वो भोले का करैक्टर बड़ा ही मेन करैक्टर है। इसने भाईजान काफ़ी अरसे बाद जो है ना आज भोला वाला एक्ट देना है और हमेशा की तरह असगर भाई भोले वाले करैक्टर पे पूरा उतरते हैं। ठीक है भाई, आज इन्होंने जो है ना वो फ्राडिया भोला बन के जो है ना मुझे लूटना है, तो हम अपना शूट स्टार्ट करने लगे हैं भाई। मैंने कहा जल्दी से व्लॉग को स्टार्ट कर लूँ, आप लोगों को अपना हम सफ़र बना लूँ। उसके बाद भाईजान वैसे भी शाम तक आप रूटीन में मेरे साथ ही रहते हैं, तो चलें जी शूट शुरू करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या हो रहा है। गिलानी साहब डायलॉग सही दे रहे हैं? जी सही दे रहे हैं। चलो गरीबों का कोई जोर नहीं, अगर आन देता। असगर भाई आप तो एक्ट में है ना, आप बता रहे हैं यार, आपने तो एक्ट में आना है। ये पहला ज़ॉम्बी है भाई जो साथ साथ डायलॉग भी रिपीट करवा रहा है कि इसको ऐसे बोले। क्या डायलॉग क्या सर? साहब साहब आप टेक इंतजार करनी, आप सोच रहे होंगे कि बुढ़िया पीछे ही पड़ गई है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगर मेहरबानी हो सके तो, वरना हम गरीबों का कोई जोर नहीं है। हाय हाय, ये होता है भाई भोले वाला एक्ट। और यकीन करें ये भोले वाला एक्ट सिर्फ असगर भाई दे सकते हैं। ये भोले वाला एक्ट देना भाई हमारा भी काम नहीं। तो भाई पीछे जो है ना वो इनका डायलॉग रिपीट हो रहा है, असगर भाई रिपीट करवा रहे हैं, साथ साथ अपने एक्ट में भी खड़े हैं। तो अच्छा जी, अब असगर भाई जो है ना इसमें बने हुए हैं अपनी माँ के साथ मिलकर फ्रॉडी जो होते ठीक है, लेकिन भाईजान जब भी किसी पैसे वाले को देखते हैं, किसी को देखते हैं तो अपने एक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास ये एक एक्सपर्टी है भोले बनने वाली। और माँ जो है वो साथ मिन मिन करती हुई आ जाती है कि साहब देखिए मेरे पे आजमाइश आ गई है, मेरा बच्चा जो है ना वो इस हालत में, जवान होकर भी इसका बच्चा दिमाग बच्चों वाला। तो भाई आज के कॉन्सेप्ट में जो है ना ये इस तरह से ये माँ बेटा जो है ना ये मुझे लूट रहे हैं और फिर बाद में ये रिवील होंगे। दे दे। चल भाई भोले एक्ट में आ जाए। चले जी एक्शन। देखा साहब कैसे बच्चों की तरह जिद कर रहा है। ईद के 2 दिन तो गुजर गए हैं, अगर आप कुछ हजार दे देंगे तो आज ईद के तीसरे दिन- दोबारा यहाँ फ्लो में मसला आ गया। दे दे जोर ना लगाएं। और ना जब डायलॉग बोले तो उसकी तरफ भी देखें, आप डायरेक्ट मुझे ही देख रही हैं मुसलसल। चलें जी, ये रेडी ये रेडी, थोड़ा गैप दें असगर भाई, आगे हैं। बस रेडी एक्शन। देखा साहब कैसे बच्चों की तरह जिद कर रहा है। ईद के 2 दिन तो गुजर गए हैं, अगर आप कुछ हजार दे दें तो मैं आज ईद के तीसरे दिन इसे नया जोड़ा लेके पहना दूंगी। हाँ दोबारा, और बीच में भी 2 जगह अड़ी हैं, वो मैंने देख लिया था। दोबारा चलें जी बेटे को खुश नहीं करना चाहती जी, चलें कोई बात नहीं। रेडी एक्शन। देखा साहब कैसे बच्चों की तरह जिद कर रहा है। ईद के 2 दिन तो गुजर गए हैं, अगर आप कुछ हजार दे दें तो मैं आज ईद के फिर आगे कोई बात नहीं। ऐसे बच्चों की तरह जिद कर रहा है। ईद के 2 दिन तो गुजर गए हैं, आप कुछ हजार दे। जी दोबारा कोई बात नहीं। रेडी देखो डायरेक्टर साहब आप लापरवाही करना मेरी चाहिए। गर्दन में दर्द हो रहा है अम्मा, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मजीद रीटेक डाले। चलो दोबारा रेडी एक्शन। मैडम आप मुझे देख रही थी। रेडी एक्शन। देखा साहब आपने कैसे बच्चों की तरह जिद कर रहा है। ईद के 2 दिन तो गुजर गए हैं, अगर आप कुछ हजार दे दें तो आज ईद के तीसरे दिन मैं इसे नया सूट लेके पहना दूंगी, खुश हो जाएगा मेरा बेटा। मैं भाई आया हूँ बीच में घर चक्कर लगाने के लिए, क्योंकि लकड़ी वाला जो है ना वो काम कर रहा था, मुझे कह रहा था आकर ना कुछ चीज़ें देख ले। मैंने कहा ठीक है भाई। पीछे से जो है ना उसने वो लगा दिए ताकि वो पीछे से उसका घर शर जो है ना वो कंप्लीट होके बंद हो जाए। फ्रंट पे ये पल्ला सा उसने बना दिया जो यहाँ पर लगेगा, और ये 2 दरवाजे बनेंगे ताकि जो है ना भाई ये दोनों दरवाजे खुल भी सके और काम भी हो सके। और ये साथ साथ जो है ना उसका पार्टनर बना हुआ है आज। हाँ ये पार्टनर बना हुआ है, साथ साथ जो है ना भाई वो काम करा रहा है, उसकी लकड़ियाँ उठा के छुपा भी रहा है, और साथ जो है ना फुल टाइम शुगर लगा ही पड़ा है, इसको बोर नहीं होने दे रहा। वो देख रहे हो। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ भाई शूट में, दोबारा चक्कर लगाऊंगा थोड़ी देर में। रेडी है भाई, अपना सिस्टम रेडी है। ये भाई 3 चिटखनियाँ लगा दी हैं इसने, यहाँ पर और यहाँ पर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसको अगर हम एक चटनी लगाते थे ना तो ये हिलता था, बाकी हमने ताला शाला तो यहाँ पर लगाना ही था, इसलिए भाईजान वो एल दराज जो होती है ना उसकी हमने ज़रूरत नहीं थी। मोमिन कैसा लग रहा है?
हाँ जी भाई, ये ज़बरदस्त सिस्टम हो गया। अब यहाँ से हम ये खोलेंगे और हम अंदर चले जाएंगे। और आगे जो है ना भाई, मैं आप लोगों को हाउस भी दिखाता हूँ वो इसका कैसा रेडी हो गया। ये देखो, ये इसके अंदर जो है ना भाई, हम देख लेंगे कोई ऐसी कारपेट सी ऐसी बिछा देंगे जिस पे ये आराम से जो है ना वो बैठा करेगा, सोया करेगा। और ऊपर जो है ना भाई ये फाइबर शीट लग चुकी है। पूरा सिस्टम जो है ना उसका ऐसा बन गया कि भाई टेंशन नहीं होनी उसको। आराम से भाई पीछे से भी हमने जो है ना वो, हाँ जी बेटा, पीछे से जो है ना वो भी हमने ऐसे बार्स रखी हुई हैं ताकि जो है वो अगर हमने पीछे कोई कूलर वगैरह भी लगाना हुआ तो हम लगा सकते हैं आराम से। जो है ना भाई हवा शवा उसको लग जाएगी। और वैसे भी गैलरी में जो है ना भाई, हाँ, क्रॉसिंग रहनी है हवा की, क्योंकि हमारे पास अच्छी खासी जगह है यहाँ से लेकर जो है ना भाई यहाँ तक। तो ये जब हम बंद कर देंगे तो आराम से भाई उसने अंदर घूमते रहना, ना उसको बाहर निकलने की टेंशन, ना किसी और चीज़ की टेंशन। सुकून से भाईजान उसने अपना एंजॉय करना है। अब एक प्रोसेस रह गया, वो प्रोसेस ये रह गया है कि हमने इसको करवाना है पेंट। कल उम्मीद है कि पेंट वाला आ जाएगा, वो आकर इसको भी पेंट कर देगा, बाकी भाई इसको भी पेंट कर देगा, यहाँ से कोई मसला होगा। और अब सोचते हैं कि भाई इसको कौन सा पेंट कराया जाए ताकि जो है ना ये दूर से देखने में एक प्यारी सी वाइब दे। तो देखते हैं सर, कल बंदा आता है तो फिर ये क्या फाइनलाइज होता है। बाकी भाई मैं सब बहुत हो गया, यहाँ पे गंद बहुत है, कील चील भी पड़े हैं, सफाई शफाई यहाँ की करवाते हैं ताकि जगह साफ़ हो। अच्छा भाई, ये जो है ना आ गया हमारा वाइट वुल्फ। अब सीन क्या है? अब सीन ये है कि मुझे पहले भी कहा गया था कि इसकी वैक्सीन जो है ना वो करवा लेनी है बर वक्त। 1-2 दिन में थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन फिर जो है ना एक पेट डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने आज का टाइम दिया था। मैं जैसे शूट से आया हूँ और उसका घर जो है ना वो कंप्लीट हुआ है। अब भाई इसको लेकर जाना है वैक्सीन करवाने के लिए। फिर आकर जो है ना हमने इसको लंच देना है। हाँ भाई, चलें रेडी हो वैक्सीन लगवाने के लिए? तो चले जी, इसको गाड़ी में डालते हैं और लेकर चलते हैं, बाकी गपशप रास्ते में करते हैं। ये भाई इसको जो है ना वो बेल्ट पहना लिया। आजा इधर आजा भाई, बच के कहाँ जाएगा। अब जो है ना भाई इसकी बेल्ट के ऊपर हमने जो है वो ये साथ बांध लेनी है ये रस्सी, ताकि जो है भाई हम इसको ऐसे लेकर जाएं। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर आकर आपको जो है ना वो खाना भी डालना है। आप देखो कैसे शरीफ बन के जो है ना वो नीचे सुकून से बैठा है, क्योंकि अभी जो है ना इसके शरारतों का मूड नहीं है। अभी इसको लगना है इंजेक्शन, वैक्सीन लगेगी ना इसकी तबीयत फ्रेश हो जाएगी। अच्छा वैसे भी बहुत मासूम है, वैसे मैं इसको तंग कर रहा था। फिर जब ये बड़ा हो जाएगा ना, फिर जब हम इसको गाड़ी में लेकर कहीं जाएंगे, फिर इसने सुकून से तो बैठना नहीं है। इसने भाई फिर सीट पे चढ़ के बैठना है और मुंह बाहर निकाल के बैठना है, जैसे भाई ये घूमने फिरने जा रहा है। दूसरा ये है कि काफ़ी अरसे से मतलब सोच रहे थे, जैसे शिफ्ट हुए थे, कि भाई कोई जो है ना वो एज अ सिक्योरिटी के लिए पेट होना चाहिए। और सिक्योरिटी के लिए पेट का मतलब यही है कि डॉग, ज़ाहिर बात है बिल्ली तो सिक्योरिटी कर नहीं सकती या कोई और चीज़ तो एज अ सिक्योरिटी कर नहीं सकती, तो भाई हमने डॉग ही रखना था। तो फिर जो है मुझे ये तवक्को नहीं थी कि भाई जब मैं ये वाली बात मुंह से निकालूंगा कि भाई मुझे कोई डॉग चाहिए घर में एज अ पेट रखने के लिए, जिसको हम सिक्योरिटी के लिए पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकें और बच्चे भी उनसे खुश हो जाएं, तो मुझे तवक्को नहीं थी कि इतना प्यारा गिफ्ट मिलेगा, इतना प्यारा जो है ना हमें पेट मिल जाएगा कि जो भी इसको देखता है ना भाई वो फ्लैट हो जाता है। आप यकीन करो, लकड़ी वाला आया हुआ था, वो भी इसके साथ खेल रहा था, बहुत खेल रहा था। मतलब वो लकड़ी का काम भी साथ साथ करता रहता था, इसके साथ भी खेलता रहता था। फिर लकड़ी वाले के साथ जो बच्चा आया हुआ था वो तो भाई यकीन करो इसका शदाई हो गया ना, तो उसको उठा के इधर फिरे, इसको उठा के उधर फिरे, बड़ा मामला बना। खैर वैक्सीन करवानी बहुत ज़रूरी होती है भाई, अभी आज जाके वैक्सीन करवानी है। फिर उसके बाद मेरे ख्याल में 21 दिन बाद जो है ना वो दोबारा वैक्सीन होगी और सो ऑन। फिर डॉक्टर बताएगा कि भाई इसकी वैक्सीन कब कब होनी है। ज़ाहिर बात है भाई, जब कोई चीज़ बंदा रखता है बेशक एज अ सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन फिर भी उसकी केयर तो है। हम उसको बिल्कुल रफ तो नहीं रख सकते, बेशक उस पर खर्चा हो रहा है, जो हो रहा है वो हर चीज़ जो है ना वो हमने करनी है, क्योंकि अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलें जी, पहुँचते हैं क्लिनिक, लगवाते हैं इसको इंजेक्शन। यार मुझे समझ नहीं आती वालिदैन कैसे अपने इतने छोटे बच्चों को जो है ना वो बाइक दे देते हैं, हेलमेट नहीं है, अब नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई, और छोटे बच्चे हैं। मेरे ख्याल में अगला होगा 12 साल का, पिछला बच्चा 9 साल का होगा। और भाई ऐसे दन दना के जो है ना वो कटिंग करके, मतलब कटिंग मारते हुए जो है ना भाई बाइक को चला रहे हैं, और बहुत डर लगता है भाई। पता नहीं वालिदैन जो है कुछ कैसे इतनी लापरवाही कर जाते हैं, अफसोस होता है देख के, जबकि पता भी है कि इतनी सख्ती हुई हुई है, नहीं ऐसी हरकतें करनी, बच्चों पे सख्ती रखें। फिर कल को कुछ पर्चा बच्चों पे हो जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है तो फिर कोई मामला ख़राब हो जाता है इनके लिए। तो भाई वालिदैन को बड़ी केयर करनी चाहिए ऐसे बच्चों के मामले में। तो बहुत ही छोटी उम्र के बच्चे हैं भाई। ये भाई सारे जो है ना वो कैट फूड और डॉग फूड पड़े हैं सामने जो है ना भाई, और पेट्स के लिए जो है चीज़ें पड़ी हैं।
इसमें उनकी कॉम्ब है और भी चीज़ें हैं, बेल्ट्स वगैरह हैं। और ये जो है ना भाई यहाँ पर पहुँच चुका है ताकि जो है भाई ये अपनी वैक्सीन करवाए, और वैक्सीन करवाने के बाद जो है ना इसको थोड़ा सा सुकून हो जाएगा। ये देखो ज़्यादातर यहाँ पर जो है ना वो कैट फूड भी पड़े हैं और कैट की लिटर की जो है ना वो रेत वगैरह भी पड़ी है। तुम्हें शक हो गया है कि तुम्हें इंजेक्शन लगने वाला है? बताओ, तुम्हें शक हो गया? जी पीछे देखो भाई सारा सेटअप जो है ना वो ये पड़ा है, ड्रिप्स वगैरह का और मेडिसिन वगैरह का। पता भी नहीं चलेगा, हो जाएगा है भाई। चलो हो गया फ्री है। इंजेक्शन लगा दिया। हाँ जी, इसने इंजेक्शन लगवा लिया भाई, इंजेक्शन लगवा लिया इसने। मोमिन को भी टेंशन थी भाई, इसने अभी तक इंजेक्शन लगवाया या नहीं लगवाया, और पीछे से ना कॉल करके एकदम मोमिन ने पूछा भी है लग गया इंजेक्शन, रोया तो नहीं है? हाँ ये नहीं रोते मोमिन, इसके ना यहाँ पे इंजेक्शन लगा है, नरम नरम जगह थी ना तो काटता नहीं है मोमिन, वैसे खेलता है। नो नो, आप नो करोगे ना तो वो रुक जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। चलो अब इसको थोड़ा इजी करते हैं, ये सुकून करे। ये लग गई कुंडी फाइनली, ये अब अपने घर में है। हाँ भाई आराम से तुम अब यहाँ पर फिरना, तुम्हारे लिए और जो है ना वहाँ पर कोई अंदर कारपेट वगैरह भी रख लेंगे, कोई कारपेट का पीस ऐसा जो वहाँ पड़ा रहा करे। हेलो, इधर तो देखो, इधर तो देखो ऊपर में। ये भाई साहब खाना इसका रेडी है, आ जाओ भाई। चलो वैक्सीन करवाने के बाद भाई सुकून से तुम जो है ना वो रच के खाओ। और भाई यकीन करो बड़ी खुशी हुई है कि इसका घर जो है ना वो कंप्लीट हो गया है, दरवाज़ा भी लग गया है। लेकिन अभी ना थोड़े बहुत छोटे छोटे से इश्यूज़ हैं, मैं उनको बहुत बड़ा इशू नहीं कहूँगा, छोटे से इश्यूज़ हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। तुम भाई खाना खाओ, फिर तुम्हें जो है ना बाहर लेकर जाना है मैंने। वो इश्यूज़ ये हैं भाई साहब के, जब हम अभी नीचे हमने जो है ना यहाँ पर ये शीट लगाई है, और मसला ये है कि यहाँ से ना ये मुंह निकाल लेता है क्योंकि ये थोड़े थोड़े से खुले हैं, मतलब 2.5 इंच का गैप है, फिर ये 2 इंच के, फिर 2.5 इंच का गैप है, फिर 2। अब ये हमारा जो भालू है ना, ठीक है, ये भालू के बाल बड़े हैं, अंदर से तो छोटा सा है ना, वो फिर ये है कि जब मुंह घुसाता है ना भाई तो वो निकल के बाहर आ जाता है। तो हमने अभी यहाँ पर शीट लगाई, देखें कल अगर यहाँ पर हमने शीट लगवानी हुई तो हम प्रॉपर यहाँ पर एक शीट लगवा देंगे ताकि जो है ना ये बंद हो जाए। और बैक पे भी यही इशू है भाई, ठीक है, बैक का भी यही इशू है। बैक से भी जो है ना ये साइड वाली जो बिल्कुल एंड वाली जगह है ना वहाँ से बाहर की तरफ मुंह निकाल लेता है, और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मुंह निकाल लेता है। खैर फुल निकलने का तो वो नहीं करता, लेकिन फिर भी भाई डर लगता है कि वो मुंह निकालता है ना तो मुंह उसका फंस ना जाए, बड़ी टेंशन हो सकती है। ज़ाहिरी बात है, वो बेचारा फिर चीखता रहेगा। कौन आकर फ़ौरन अगर हम कहीं होते हैं नहीं होते कुछ कर रहे होते हैं तो फिर बड़ी टेंशन बन जाती है कि भाई वो चीख रहा है तो कोई प्रॉब्लम ना बने। ये भालू जो है ना, ये भालू, ए भालू शाबाश, शाला खाना खाओ। और डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें जो है ना कल शायद थोड़ा सा फीवर भी हो सकता है, तो सुस्त तो हो गए तुम। मुझे कहा है कि आपने टेंशन नहीं लेनी, फिर ये खुद ही ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ओके, चो खाओ खाओ खाओ। जी बेटा क्या हुआ? तो फाइनली दोस्तों व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। वजह क्या है कि जल्दी मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अब रेडी होना है, रेडी होके हम लोगों ने जाना है अफ्तार पार्टी पे एक जगह पे, उसके बाद भाई डिनर है और एक फैमिली फंक्शन है छोटा सा, वहाँ पर आपके भाई ने बहुत बिजी हो जाना है। पता नहीं रात को किस टाइम फ्री होकर वापसी आऊँ, फिर व्लॉग आकर एंड करूँ। इससे बेहतर है कि अभी मैं व्लॉग को एंड कर लूँ, आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ कह दूँ, दुआएं दे लूँ, ले लूँ, उसके बाद भाई जो है मैं अपने बाकी काम करूंगा। ठीक है दोस्तों, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे, अपनी दुआ में मुझे और मेरे बच्चों को भी याद रखिएगा। भाई दिल खुश हो गया, यकीन करो, आज उसका होम बन गया। अब वहाँ पर उसकी सेटलमेंट होगी, वहीं गैलरी में वो रहा करेगा, वहीं पे जो है ना उसका पूरा भाई निज़ाम कर देंगे। उसके लिए बॉल्स लेकर आएंगे, उसके लिए बाकी चीज़ें भी लेकर आएंगे। उस जगह को ना कोशिश करेंगे काफ़ी चीज़ों से जो है ना वो भर दें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, एक ही दम सारी चीज़ें ला कर नहीं हमने फेंक देनी कि वो खुद भी डर जाए कि भाई ये क्या कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और भाई कमेंट सेक्शन में लाजमी नाम सजेस्ट करें कि हमें इस अपने प्यारे से भालू का नाम क्या रखना चाहिए, वरना भाई एंड में मैंने नाम भालू ही रख देना है। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।